ये उपवास क्यों किया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा में इसे किस तरीके से लिया जाता है? कि अगर हम उपवास की सही विधि अपनाएं तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे जर्म्स हो वो निश्चित मर जाएंगे। हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा कि अगर 9 दिन हम लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन संबंधी उपवास करें, कि हम ज्वर जुखाम दस्त कब्ज और खाज खुजली को दवाओं से दबाते हैं। अगर हम इन दवाओं से न दबा करके यदि हम उपवास कर लें, अगर 6 महीने में एक बार आप ठीक से उपवास करने लगे तो आप 6 महीने फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में किए जाने वाले उपवास की। तो आप हमें ये बताइए कि उसका क्या महत्व है और ये उपवास क्यों किया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा में इसे किस तरीके से लिया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आकस्मिक दुर्घटनाओं को छोड़ करके सभी रोगों का कारण विकार मानते हैं। सामान्य भाषा में इसको कूड़ा कहते हैं। और ये कूड़ा तब तक परेशान नहीं करता है जब तक इसमें सड़ान न पैदा हो, और जब सड़ान पैदा होती है तो स्वाभाविक इसमें जर्म्स पैदा होते हैं। जब हम जर्म्स को मारते हैं दवाइयों से तो बैक्टीरिया के रूप में पैदा हो जाते हैं, और जब हम बैक्टीरिया को मारते हैं तो ये वायरस के रूप में हमें परेशान करते हैं। इन फ्यूचर में जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, इसको एलोपैथिक कहते हैं, ये वायरस को मारने की दवा खोज लेंगे तो आप देखिएगा फिर माइक्रो वायरस पैदा होंगे। ये बात हमारे भारतीय ऋषियों ने बहुत अच्छी प्रकार से समझी है, तो उन्होंने इस बात को खोज किया है कि अगर हम उपवास की सही विधि अपनाएं या भविष्य में जब माइक्रो वायरस पैदा होंगे तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे जर्म्स हो वो निश्चित मर जाएंगे। अभी हाल में 2 साल पहले एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला है। उसे इस बात का मिला है कि अगर हम भोजन करने, भूख लगने के बाद अगर हमें 2 घंटे भोजन और न किया जाए, 1 घंटे भोजन और न किया जाए तो जर्म्स बैक्टीरिया वायरस अपने आप मर जाते हैं। इस बात को हमारे भारतीय ने समझा। और जब ऋतु परिवर्तन होता है, अर्थात जब हम ग्रीष्म काल से शीतकाल में जाते हैं या शीतकाल में ग्रीष्म काल में जाते हैं, जिसको हमारे नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, कुछ नवदुर्गा भी कहते हैं, यदि उस समय मौसम परिवर्तन में निश्चित रूप से मल स्वाभाविक सड़ता है, और सड़ता इसलिए है कि जिससे बॉडी से निकल सके। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने कहा कि अगर 9 दिन हम लोग उपवास करें, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन संबंधी उपवास करें, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हम आध्यात्मिक उपासना करें, तो ये बात सिद्ध हो गई है कि अगर हम ऋतु परिवर्तन में उपवास नहीं करते हैं या रोटी दाल चावल नहीं छोड़ते हैं तो ज्वर जुखाम दस्त खाज खुजली ये उत्पन्न हो जाते हैं। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का ये एक दुर्भाग्य है, या यूँ कहें कि एक अधूरी खोज है कि हम ज्वर जुखाम दस्त कब्ज और खाज खुजली को और इनको हम दवाओं से दबाते हैं। अगर हम इन दवाओं से न दबा करके यदि हम उपवास कर लें, उपवास का मतलब होता है कि रोटी दाल चावल यानी और भारी फल और भारी सब्जियां, अगर इनको हम ना खाएं तो हमारा जो न खाने से पाचन शक्ति बचेगी वो विकार के निकालने में काम आती है। भाव प्रकाश निघंटु में ये लिखा हुआ है कि आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। अगर हमको भूख लगी हो और भोजन न करे हमारे दोष यानी हमारे विकार जलने लगते हैं। इसी सिद्धांत पर एक और सिद्धांत है आयुर्वेद का, अजीर्णे भोजनम विषम लंघनम परम औषधि। अगर हम बिना भूख के भोजन करते हैं, कम भूख में भोजन करते हैं, तो भोजन कितना भी अच्छा हो वो विष बन जाता है यानी विकार बन जाता है। और लंघनम परम औषधि, अगर हम अगली मीटिंग या अगले पहर कई पहर तक तब तक न खाएं जब तक कि पुनः भूख न लगे।
इसी आधार पर हमारे यहाँ उपवास किया गया है। उपवास 13 प्रकार का होता है। बहुत संक्षेप में केवल नाश्ता छोड़ देना, दोपहर का अन्न छोड़ देना, दोनों समय का अन्न छोड़ देना, केवल एक फल पे रहना, केवल जूस पे रहना, केवल सूप पे रहना, केवल पानी पे रहना आदि। तो हम लोग इस बात का अनुभव करें कि अगर हम उपवास में यदि हम केवल जल पे रहें और दिन में अगर आपको कमजोरी लगे तो गर्म पानी में आधा नींबू 2 चम्मच शहद डाल के पी लें। ये काम हम कई बार दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें कि आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो उपवास के द्वारा न ठीक की जा सके। प्राकृतिक चिकित्सा में जो अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक होते हैं वो अपने रोगी को निरोग करने के लिए उपवास जरूर करते हैं। पर मैं यही बात एक बात और बता दूं कि उपवास काल में रोगियों को चाहे नवरात्रि हो चाहे अन्न हो, इसमें पोषक उपवास देना चाहिए। हम लोगों को बहुत अपोषक उपवास नहीं कराना चाहिए। तो अब आप इसको यूँ समझ लें, उपवास काल में एक भूल और होती है कि हम लोग दूध और दूध से बनी चीज़ें लेते हैं। वास्तव में उपवास में अगर आपके घर में गाय है और देसी गाय है, विदेशी गाय नहीं, और उसको हम अगर घास खिलाते हैं, उसका दूध तो अच्छा होता है। बाकी जो हम बहुत पौष्टिक भोजन देते हैं, गाय को भारी भोजन देते हैं, रोटी आदि सड़ी हुई खिलाते रहते हैं, उसका दूध अच्छा नहीं होता। तो अगर हम उपवास काल में दूध, पाचक दूध या केवल मट्ठा या दही मक्खन निकाल कर भी ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, करही आहार साक फल कंदा, सुमर ब्रह्म सच्चिदानंदा। अगर रोगी बीमार रहता हो या नवरात्रि के उपवास काल में आप सवेरे लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, गाजर, मूली, सलजम इनकी सलाद लें और दोपहर में कोई एक फल ले या 2-3 फल ले लें और शाम को कंद लें। कंद के अभाव में हम लोग सिंघाड़े की रोटी भी ले सकते हैं, सिंघाड़े की लपसी भी ले सकते हैं, सिंघाड़े का अन्य चीज भी ले सकते हैं, पर पूरी नहीं खाना चाहिए। तो उपवास का मतलब होता है कि हम शरीर को में ऐसा भोजन दें, ऐसा रस दें, ऐसा सूप दें, ऐसा पदार्थ दें कि बॉडी को पचाना न पड़े और वह पोषित हो जाए और साथ में समय पर निष्कासित भी हो जाए। और दूसरा आध्यात्मिक उपवास, मन को ठीक करने के लिए अपने इष्ट का जप, हनुमान चालीसा पढ़ना या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना या मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने दोषों को देखना, दोषों के विपरीत, अपनी कमियों के विपरीत सकारात्मक शुभ स्वीकृति, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव ऑटो सजेशन। अगर इस प्रकार से करें तो अन्न के परित्याग से, मिठाई के परित्याग से जहाँ हमारा तन निरोग होगा, वहीं हमारा आध्यात्मिक उपासना से मन निरोग होगा। बहुत संक्षेप में एक बात समझ लें कि जैसे खूब थका हुआ व्यक्ति गहरी नींद में सो करके ताजा हो जाता है, उसी प्रकार से आहार विहार की गड़बड़ी से उत्पन्न पेट या कोई अन्य रोग उपवास के सही ढंग करने से ठीक हो जाता है। अगर उपवास की सही विधि नहीं अपनाई जाती है तो प्रायः और आदमी बीमार पड़ जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि नवरात्रि के बाद देवी जी के नाम पर लोग पूड़ी खाते हैं और 9 दिन का बदला चुकाते हैं और प्रायः नर्सिंग होम में संख्या बढ़ जाती है। तो आइए हम आपको बहुत संक्षेप में एक 10 पॉइंट दे दें कि उपवास कैसे करना चाहिए। पहली बात तो उपवास का अर्थ भूखों मरना नहीं है, बल्कि कम भूख में बिना भूख के न खाना, और भूख लगे भी उस समय सूप या जूस या गर्म पानी, नींबू, शहद लेंगे तो आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और वह जो एनर्जी है, हमारी शक्ति है,
वह विकार के निकालने में लग जाएगी। नंबर 2, उपवास काल में ऐसा भोजन का चुनाव करना चाहिए जिससे कि पाचन न करना पड़े। दुनिया में सबसे सरल अगर कोई चीज है जिसे पचाना नहीं पड़ता है वो शहद। शहद अगर आप दिन भर में 50 ग्राम शहद 8-10 बार में ले लें तो अन्य भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। हाँ, आपके मन में आएगा कि अगर हम डायबिटीज है तो क्या करें। डायबिटीज वालों को चने का सूप पीने से उतना ही लाभ होता है। आप कहेंगे साहब अगर हमारे पास शहद ना हो तो आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ और शहद में काफी गुणों में समानता है। बस एक बात ध्यान रखें, नंबर 4, कि रोटी दाल चावल इसको यथासंभव 9 दिन न लें, और यदि आपके हिम्मत नहीं पड़ रही है तो दिन भर न लें। शाम को लें रोटी दाल चावल कम से कम लें और हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा लें। इसी प्रकार से पूरी पराठा तो उपवास काल में लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि 9वें दिन जो देवियों के नाम पर हम गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, ये बहुत खराब परंपरा है। इसी प्रकार से उपवास के दिन हम लोगों को 5-6 किलो शुद्ध जल पीने की आदत डालनी चाहिए। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा उपवास कई गुना अधिक लाभकारी हो तो योग में एक नेति क्रिया होती है। नेति क्रिया करने से उपवास का लाभ इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि नेति क्रिया करने से हमारा कुपित कफ शांत हो जाता है। एक क्रिया होती है कुंजल क्रिया, पानी पी के क्या करना। अगर हम उपवास काल में कुंजल क्रिया अपने निकट के किसी योगाश्रम में या प्राकृतिक शाला में जाके सीख लें, इससे कुपित पित्त शांत हो जाता है। इसी प्रकार से वायु विकार शांत करने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए, क्योंकि उपवास काल में जब आप अपना परंपरागत भोजन नहीं करते हैं तो प्रायः शौच में अवरोध हो जाता है। उस समय चाहे एनीमा ले लें और चाहे योग की बस्ती क्रिया कर लें, और बस्ती क्रिया न हो तो आप गणेश क्रिया से भी काम चला सकते हैं। और अगर मान लो किसी कारण से गणेश क्रिया, बस्ती क्रिया, एनीमा नहीं लेना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले 1-2 चम्मच त्रिफला या छोटी हर का पाउडर पानी, गुनगुने पानी में घोल करके अगर आप कुछ दिन ले लें, इससे भी पेट साफ हो जाता है। लेकिन पेट साफ करने के लिए इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप पास व्यवस्था हो तो स्टीम बाथ लेना चाहिए। हमने तो अपने घर में बाथरूम में स्टीम बाथ तैयार कर लिया है और पूरे 9 दिन हम लोग स्टीम बाथ लेंगे और बाद में टब बाथ लेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप गुनगुना पानी तैयार कर लीजिए, उसमें तौलिया भिगो लीजिए रोमेदार, और सारे बदन पे नहाने के पहले खूब अच्छी प्रकार से मुलायमियत से रगड़ें। इससे रोम छिद्र खुल जाएंगे। रोम छिद्र खुलने से स्वाभाविक पसीना आने लगता है और विकार निकल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास सुविधा हो तो किसी दिन, छुट्टी के दिन, पूरे बदन पे मट्टी लगा लें भीगी हुई, आधा घंटा बैठने बाद नहा लें। अगर आपके पास सुविधा हो तो आप अपने सारे बदन पे पहले तौलिया से रगड़ डालें, घर्षण स्नान कर लें, उसके बाद आप सरसों के तेल की मालिश कर लें, सिर में पट्टी रख करके आप जो है धूप स्नान लें। इससे विटामिन डी की कमी पूरी होगी। और एक बात और ध्यान रखें कि आजकल योग के नाम से लोग योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम बहुत करते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा, उपवास काल में अगर योगासन करें तो धीरे धीरे करें, सूर्य नमस्कार करें तो धीरे धीरे करें। कोई श्रम व्यायाम नहीं करना चाहिए। श्रम व्यायाम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूख लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे। उपवास काल में शवासन बेस्ट है, योग निद्रा महा बेस्ट है, और मेडिटेशन महा अच्छा है। और एक बात फिर पुनः ध्यान रखें, उपवास तोड़ते समय कभी भी भारी भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने अपने इस 50-51 साल के अनुभव काल में देखा है कि नवरात्रि के बाद लोग भोजन में ऐसे टूट पड़ते हैं जिसकी कल्पना नहीं है। अगर आप किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से बात करके अपने कष्ट के अनुसार उपवास की विधि जान लें तो और अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है
तो एक बात ध्यान रखें कि सवेरे आप सब्जियों का सूप पिएं, दोपहर में मौसम के और स्थानीय फल ले लें, 1 या 2 या 3, तीसरे पहर जूस पी लें, जूस की व्यवस्था न हो तो गुड़ पानी ले लें, और रात में आप चाहे कूटू की रोटी लें, चाहे आप दलिया भी ले सकते हैं, खूब सब्जी पड़ी हुई, या अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी लें और हरी सब्जी खूब लें। अगर 6 महीने में एक बार आप ठीक से उपवास करने लगे तो आप 6 महीने फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे भारतीय ऋषियों ने बहुत सोच समझ के बनाया है। और एक मैं नई बात कहने जा रहा हूँ बहुत कम समय में, कि ये जो हमारे यहाँ परंपरा है देवियों के पूजने की, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने मुझे बताया कि जो प्रथम देवी हैं शैलपुत्री, इनका नाम है हरण, यानी हरण एक जड़ी बूटी है। जो द्वितीय देवी हैं जिनका नाम ब्रह्मचारिणी है, जड़ी बूटी में इसका नाम है ब्राह्मी। जो तृतीय देवी है चंद्रघंटा, उसका नाम है चंद्रसूर। और चतुर्थ है कुष्मांडा, इसका नाम है पेठा। जो पंचम देवी है स्कंद माता, इसका नाम है अलसी। और जो षष्ठम देवी है उनका नाम है कात्यायनी, इसका नाम है मकोय। जो सप्तम देवी है उनका नाम है कालरात्रि, इसका जड़ी बूटी में नाम है नागदौर। और अष्टम देवी है जिसका नाम है महागौरी, इसका नाम है तुलसी। और जो नवम देवी है इसका नाम है सिद्धदात्री, इसका नाम है सतावरी। वास्तव में प्रारंभ में ये जड़ी बूटियों के द्वारा हमारे ऋषि मुनि कायाकल्प करते थे। तो हम लोगों को संसार में 2 बातें चाहिए, शरीर स्वस्थ कैसे रहे और मन हमारा सकारात्मक कैसे रहे। तो इसके लिए नवरात्र से बढ़कर कोई बढ़िया उपाय नहीं है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए युक्त उपवास करें जैसा कि मैंने बताया है, और मन को आत्मा को मजबूत करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए आप ध्यान में बैठें, समाधि में बैठें, अपना गुरु ग्रंथ पढ़ें, जप करें, इस प्रकार से करें। और अगर कोई आपको अच्छा गुरु मिल जाए, इन जड़ी बूटियों से कल्प करें तो मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है और दीर्घायु रह सकता है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको सूचना दी है, आप इसे अपनाएंगे। आपके तरह मैं भी 9 दिन दिन भर जूस पर, फल पे रहूँगा, और शाम को प्रयास करूँगा कि उस दिन भी शाम को भी मैं फलाहार करूं। और अन्य कोई बात, मैं समझता हूं कि ये बात बड़े मौके पर है, और संभवतः नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। अगर आप इसको लोगों के पास पहुंचा रही हैं तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।